ये हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में हम लोगों ने लिमिट्स अब तक पूरा सीख लिया, क्या होता है लिमिट्स, कैसे हम लोग अलग अलग तरह के फंक्शंस का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट्स कैसे निकालते हैं हमने देखी। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन या डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डेरिवेटिव निकालने को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसमें सबसे पहला प्रोसीजर है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है या डेरिवेटिव ही क्या होता है, तो उसको ट्रिक आपको समझना होगा पहले कि मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ y WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है WRT लिखा है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x। यहां से देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ध्यान से देखिए कि ये डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है। दिस इज इक्वल टू, या देखिए एफ ऑफ एक्स है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए सबका मतलब एक ही है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या इसको कभी कभी डी वाई बाई डी एक्स भी पढ़ते हैं, या एफ ऑफ एक्स में ऊपर डैश लगा के एफ डैश, ठीक है ना। इन सब का मतलब एक ही है। अब ये निकलेगा कैसे, क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। ध्यान से देखिए यही सारे कहानी जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने का तरीका क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है तो हम लोग dy बाई dx निकालना चाहते हैं, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और f ऑफ x की जगह मैंने f डैश x लिख दिया, मतलब इसको कभी-कभी ऐसे भी लिखा जाता है। और ये निकलेगा कैसे कि f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, ये एक लिमिट है, आप देख सकते हो x टेंड्स टू 0। ये लिमिट सॉल्व करो, अगर लिमिट सॉल्व करके कोई एक रियल नंबर आता है या कोई एक अनडिफाइंड चीज नहीं आती है तो वही उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये थियोरेटिकल अप्रोच है, ये थियोरेटिकली मैंने बताया, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा जिससे ये ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। याद रखिए हम लोग की बुक में, एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट प्रिंसिपल बोला गया है, किसी किसी बुक में इसको डेल्टा मेथड भी बोला जाता है या एबी इनिशियो भी बोला जाता है, सभी का मतलब एक ही है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, ठीक है ना। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का ये प्रोसीजर है कि अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। कहीं कहीं पे h की जगह डेल्टा x लिखा रहता है, मैंने h लिखा है। h इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, याद रखिए ये चीज, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है सभी को, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए कि हम लोग इसको कैसे करते हैं, कोई एक फंक्शन लेके उसको कैसे करता हूं, देखो। अब मान लीजिए मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने बोला मेरे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है ना। मुझे बोला गया इसका डेरिवेटिव निकालो, x स्क्वायर प्लस 7x का डेरिवेटिव निकालो। तो मैंने बोला लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x ले लिया फिर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए f ऑफ x ये है तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, जहां जहां x है वहां पे x प्लस h डाल दो और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जहां जहां x है वहां पे x प्लस h डाल दिया, ठीक है ना। तो f ऑफ x अगर x स्क्वायर प्लस 7 है तो f ऑफ x प्लस h ये होगा, ठीक है ना। नाउ देखो dy बाई dx या f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, ये आपका फॉर्मूला है, देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h मतलब x प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस h, ये हो गया
माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x बाई एच। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको सॉल्व कर देना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7h माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x बाई h। ठीक है ना। अब ध्यान से देखें तो इसमें कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7x से 7x कैंसिल, तो बचा क्या, जो भी बचा है देखो उसमें 7 सब में कॉमन है, तो 2x प्लस h प्लस 7 यही बच रहा है, बाई नीचे भी h है। ध्यान से देखो जो टर्म्स बचे थे उनमें से मैंने h कॉमन भी निकाल दिया साथ में, तो h से h कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x प्लस h प्लस 7। अब आप h की जगह 0 डाल सकते हैं, तो h की जगह अगर आप 0 डालोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7। तो therefore what we can say that d by dx of x square plus 7x is 2x plus 7। ठीक है, ये इस तरह से करना है। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लिमिट का ही खेल है सारा, लिमिट ठीक से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए याद रखिए, लिमिट्स यूज करना ठीक से आना चाहिए, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री भी सही से आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होगा इसमें। हाँ, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए नया कुछ नहीं है, जस्ट लिमिट ही सॉल्व करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है, एक तरह से बोला जाए, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, देख लीजिए फटाफट। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, मतलब डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले की बात हो रही है, तो ध्यान से देखिए, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज जस्ट e टू द पावर x। तीसरा d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x बाई log बेस e a। ठीक है ना, अब आप ध्यान से देखिए, d बाई डी लॉग बेस e होता है। हाँ ठीक है, सॉरी यहाँ पे बाई नहीं होगा, इंटीग्रेशन में बाई होता है, ये होता है इनटू लॉग बेस e। ठीक है ना, a टू द पावर x इनटू लॉग बेस e। याद रखिए a क्या है, a is greater than 0 and a is not equal to 1, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, फिर चौथा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस e x, ऑब्वियसली x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है ना, 0 नहीं होता, तो इसका होता है जस्ट डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। फिर पांचवा log x हो गया, फिर अगर ध्यान से देखो, मैंने log बेस e की जगह d बाई डी एक्स ऑफ log बेस a x है। अब a कुछ और, e जो है वो तो आपको पता ही है एक रैशनल नंबर होता है, पर a कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन में जस्ट एक हल्का सा चेंज आएगा। क्या, 1, यहाँ पे जस्ट 1 बाई एक्स था, यहाँ पे 1 बाई एक्स log बेस e a हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, दोनों में अंतर क्या है वो ध्यान रखिए। ठीक है ना, अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाले देख लेते हैं। 6 नंबर है d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, दिस इज cos x, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज cos x। फिर 7th d बाई डी एक्स ऑफ cos x, दिस इज
माइनस साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स, फिर 9 डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया 9 और दो बचे हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ ये जो पहले 5 है ये नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर साइन कॉस टेन कोसेक हो गया, कोसेक 9 साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो 10th नंबर ले लेता हूँ, चलो 10वां नंबर। अच्छा चलिए यहाँ ना लिख के मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। 10th नंबर यही लिख दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। चलिए सेक एक्स ले लेता हूँ, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है ना। फिर 11वां नंबर 11th नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ही तो बचा है सर, कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 7 6 और 5 मतलब 11 फॉर्मूले हो गए। ये डायरेक्ट फॉर्मूले, इनको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे बाद में, पर अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। प्रूफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से इन सभी का आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ आना चाहिए। कैसे करेंगे इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से? तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी दो करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक e टू द पावर x का कर दे रहा हूँ पहला, ये दूसरा जो है सेकेंड नंबर। तो मैंने बोला लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा? e टू द पावर x प्लस h। सो d बाई डी एक्स मतलब ऑफ y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बाई h। यही तो है फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x बाई x। देख सकते हैं आप लोग, मैंने बहुत हाई फाई कुछ नहीं किया, जस्ट वैल्यू पुट कर दिया। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x इनटू e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x बाई h। अब ध्यान से देखिए, e टू द पावर x बाहर आ रहा है। क्यों बाहर आ रहा है? क्योंकि e टू द पावर h टेंस टू 0 है, तो h वाला नहीं निकाल सकते, बाकी तो मैं बाहर निकाल ही सकता हूँ। तो e टू द पावर x मैंने बाहर निकाल दिया। तो लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये 1 होता है, आपको पता ही है ना। ये फॉर्मूला है, याद कीजिए, ये फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1। ये हमने लिमिट में फॉर्मूला पढ़ा था, इसलिए तो देयरफॉर d बाई dx ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। यहां से देखिए, ठीक है ना। अब एक ट्रिग्नोमेट्री वाला भी कर दे रहा हूं मैं, देख लीजिए पहले से फटाफट। बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, आपको सही तरीके से प्रोसीजर फॉलो करना है, अपने आप ही वो सॉल्व होता जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, हम एक ट्रिग्नोमेट्री वाला करते हैं। चलिए मैंने किसका करूं, चलो कॉट का करते हैं, ठीक है ना। तो 11th नंबर हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 11th वाला, तो लेट y is equal to f of x is equal to cot x। तो f of
एक्स प्लस एच क्या होगा, कॉट एक्स प्लस एच। इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। अब देख सकते हो बहुत हाई पे कुछ नहीं, जस्ट फॉर्मूला लिख के हमें, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x प्लस एच माइनस cot x बाई, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 बाई एच मैंने बाहर निकाल दिया है, जस्ट अब cot को क्या लिख देते हैं, cos x प्लस एच बाई साइन x प्लस एच माइनस cos x बाई साइन x, ठीक है ना। जस्ट मैंने cot को cos बाई साइन में बदल दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एच, अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या रहेगा, cos x प्लस एच इंटू साइन x माइनस साइन x प्लस एच इंटू cos x बाई साइन x प्लस एच इंटू साइन x। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या है, cos साइन साइन cos, मतलब cos a साइन b साइन a cos b, मतलब साइन a माइनस b। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच, अब ये क्या हो गया, साइन, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये उल्टा है, एक तरह से बोला जाएगा, है ना। तो हम लोग इसमें से पहले माइनस बाहर निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा तो, है ना। तो हमने -1 बाहर निकाल लिया, तो क्या हो गया, साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस cos x प्लस एच इंटू साइन x, ठीक है ना, बाई साइन x प्लस एच इंटू साइन x। अब देखिए ऊपर यहाँ सॉरी यहाँ माइनस होगा, तो ये क्या हो गया, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई एच, ऊपर हो गया साइन x प्लस एच माइनस x बाई साइन x प्लस एच इंटू साइन x। देखिए लिमिट सॉल्व करने में आपको अपना दूरदर्शिता दिखाना होगा, मतलब थोड़ा सोच सोच के करना होगा। अब देखिए ये x वाला क्वेश्चन कट गया, तो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, साइन h बाई h इंटू 1 बाई साइन x प्लस एच इंटू साइन x, ठीक है ना। अब जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये 1 हो गया और ये 1 बाई साइन x इंटू साइन x हो गया। क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन h बाई h 1 होता है और बाकी जगह मैंने जस्ट h की जगह 0 डाल दिया, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, -1 बाई साइन स्क्वायर x या माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। So what we can say, therefore d by dx of cot x is minus cosec square x, ये आ गया, ठीक है ना। देख लीजिए इसे फटाफट, ठीक है ना, बहुत हाई फाई कुछ नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखिए, ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना 11 फॉर्मूले, इसमें पहले 5 फॉर्मूले तो डायरेक्ट अपन ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं, देखिए जिसमें को होता है, कॉस या कोसेक या कॉट, इनमें माइनस होता है। तो याद रखने का तरीका क्या है कि माइनस किस में होगा, कॉस, कोसेक और कॉट में, मतलब को वाला, को से शुरू होता है जो उसमें ही माइनस होता है, ठीक है ना। इसी तरह से बाकियों का प्रूफ करना होगा और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि कोई भी एक आपको फंक्शन दे देगा, बोलेगा इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट कीजिए, तो यही प्रोसीजर है उसका, ठीक है ना। आई होप सभी को क्लियर है, ठीक है ना। देख लीजिए फटाफट,
चलिए